गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर सेकंड पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब की बार हम प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं देखेंगे। देखो, विशेषताएं क्या है इसकी, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था और इससे भी फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़कर आए हो कि प्रबंध कार्यों की निरंतर व गतिशील प्रक्रिया, यानी निरंतर और गतिशील में अंतर है। निरंतर यानी लगातार चलने वाली, गतिशील का मतलब समय के अनुसार परिवर्तित किए जाने वाली, यानी यदि आवश्यकता पड़े तो हम हमारे नियमों में, हमारे रूल्स में, रेगुलेशंस में चेंज कर सकें। तो प्रबंध कार्यों की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है कि यह एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा, सभी कार्य प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले भी समझाया था। क्या प्रबंधकीय कार्य यानी प्रबंध का निर्माण मशीनों द्वारा संभव है? नहीं, यह कार्य मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा संबंधित है, इसीलिए इसे मानवीय प्रक्रिया कहा गया है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब प्रबंध का अर्थ पढ़ा था, उसमें प्रबंध की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि यह एक मानवीय क्रिया है। केवल किसके द्वारा संचालित की जाती है? मानव के द्वारा। इसमें निर्जीव वस्तुओं के द्वारा, जैसे हम प्रोडक्शन के लिए मशीनों का यूज लेते हैं, इसी प्रकार से प्रबंध का निर्माण करने के लिए मनुष्य यानी मानव के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरा, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छा बताओ, ये सामाजिक क्यों है? मनुष्यों के द्वारा की जा रही है। मनुष्य कहाँ रहता है? एक समाज का अंग है, यानी प्रबंध की क्रियाएं मुख्यतः व्यक्तियों के आपसी संबंध पर निर्भर करती है। लोगों के साथ उसके संबंध कैसे हैं? यदि संबंध अच्छे हैं तो प्रबंध प्रक्रिया का निर्माण सही होगा, और यदि संबंध अच्छे नहीं है तो प्रबंध प्रक्रिया का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग उसकी बात ही नहीं मानेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। तो यानी ये कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रबंध का निर्माण केवल व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है? नहीं, प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में प्रबंध का निर्माण होता है। आज आप कुछ भी काम करते हो, सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक की दिनचर्या जो भी की जाती है, सब में प्रबंध कार्य करता है। मैनेजमेंट होता है ना, सुबह 6 बजे उठना है, तैयार होना है। पहले स्कूल जाते थे, अब स्कूल नहीं जाता है तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, टाइम टेबल डिसाइड करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। यानी एक तरीके से जो कार्य किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, प्रबंध प्रक्रिया काम में आ रही है। यानी व्यक्तिगत जीवन से लेकर जितने भी छोटे बड़े, व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक, कोई व्यावसायिक संस्था है, कमर्शियल इंस्टीट्यूट है या नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे धार्मिक और राजनीतिक हो गए जो गैर व्यावसायिक संगठन में आते हैं, इन सब में प्रबंध प्रक्रिया को प्रयुक्त किया जाता है और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। देखो, ये भी बताया था, प्रबंधक अपने प्रभाव का प्रयोग करके, यानी प्रबंध का निर्माण करके लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करते हैं, इसलिए यह प्रभावों, उत्पादक व परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, क्योंकि अंत में प्रबंध का निर्माण करने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है या हम लक्ष्य के समीप पहुंच जाते हैं। यदि हमारा लक्ष्य रह भी जाता है तो नियंत्रण प्रक्रिया, जो आगे के टॉपिक में आएगी जब हम प्रबंधकीय कार्य पढ़ेंगे, तो उस नियंत्रण प्रक्रिया के थ्रू जो भी हमारी कमी रह गई है उसको पूरा करते हैं। तो प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं आपने पढ़ी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया आपके सामने बोर्ड पर दो तरीके से बांटा गया है। प्रबंधकीय प्रक्रिया, प्रबंधकीय यानी कार्य करना, किसके द्वारा कार्य करना? मानव द्वारा, मानवीय प्रक्रिया के रूप में है। दो तरीके से बांटा गया है प्रबंध प्रक्रिया। जब भी प्रबंध का निर्माण किया जाता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहले तो हम मुख्य कार्य देखते हैं और फिर उसके सहायक कार्य देखते हैं। मुख्य कार्य जो संस्था के आंतरिक और बाह्य दोनों से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? इन्हें प्राथमिक कार्य भी कहा जाता है। मुख्य कार्यों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक कार्य भी कहा जाता है। इन्हें प्रबंधकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण व आवश्यक चरण माना जाता है,
क्यों माना जाता है? क्योंकि क्रमबद्ध रूप में इन्हें क्रियान्वित किया जाता है, और जब तक इनको क्रमबद्ध यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, ये ऐसे ही लाइन टू लाइन चलेंगे। सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण एंड देन समन्वय। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से यदि इसको कार्य नहीं किया जाएगा तो प्रबंधकीय प्रक्रिया का कार्य पूरा नहीं हो सकता। देखो कैसे, मैंने पहले समन्वय कर लिया और योजना पहले बाद में बना रही हूँ, या पहले मैं नियंत्रण कर रही हूँ और योजना मैं बाद में बना रही हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? नियंत्रण किस पे करूँगी? जब तक मैं योजना नहीं बनाऊंगी, मैं लोगों को निर्देशन नहीं दूंगी। यानी सबसे पहले योजना बनाई जाएगी, नी प्लस योजन, यानी सही तरीके से बनाई गई योजना। फिर उसके बाद संगठन, यानी उनको एकत्रित करना, एक जगह काम करवाना। निर्देशन, उनको दिशा निर्देश देना, उन पर कंट्रोल करना, किन पर? जो काम कर रहे हैं उन लोगों पर। और समन्वय का मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना। जैसे किसी भी संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना, इन सारे मैनेजर्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि सभी लोग सभी सही तरीके से काम कर सके। तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में माना गया है, इसीलिए इसे प्रमुख कार्य बताया गया है। प्रबंधक सभी कार्य करता है, संस्थानों का आवंटन यानी अलॉटमेंट करता है, तो उसे सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, यानी प्रबंधक को, अर्थात समन्वय करना पड़ता है। इसीलिए प्रबंध के प्रमुख कार्य जैसे नियोजन, संगठन, कर्मचारियों से नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि कार्य मुख्य कार्य में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है, जो है हमारा सहायक कार्य। देखो सहायक कार्य कौन से होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रबंध की प्रक्रिया विशेषताओं में पढ़ा था हमने, स्तर में जिसमें हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है, पहले कार्य किया जाता है, प्राथमिक कार्य होते हैं और दूसरे सहायक कार्य होते हैं। सहायक कार्य क्या करते हैं? प्राथमिक कार्यों की पूर्ति के लिए, यानी प्राथमिक कार्य को पूरा करने के लिए सहायक कार्यों का निर्माण किया जाता है, जिसमें हम निर्णय देखेंगे, जो योजना बनाना है कि भाई जो भी योजना बनाई गई है उस पर निर्णय, फाइनल क्या सॉल्यूशन निकला है, लोगों की नियुक्ति करना, नव प्रवर्तन करना, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन बिठाना और प्रतिनिधित्व करना, यानी उनको लीडर देना, उनको उनके अनुसार काम, अपने अनुसार दूसरे लोगों से काम करवाना, प्रतिनिधित्व करवाना, ये सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। देखो सबसे पहले हम इसमें मुख्य कार्य पढ़ेंगे। मुख्य कार्य में मैंने आपको बता दिया, एक धीरे से छोटी सी डिटेल बता देती हूँ, नोट्स में आपको भेज दूंगी। मुख्य कार्य कौन से होते हैं? जो प्राथमिक कार्य होते हैं वही मुख्य कार्य हमारे, जिन्हें प्रबंधकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जब तक ये काम नहीं किए जाएंगे लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती है। प्रबंधकीय विद्वानों के अनुसार, जो यानी जिनने ये योजनाओं का निर्माण किया है, प्रबंध का निर्माण किया है, वो क्या कहते हैं कि प्रबंधक सभी कार्य करता है, सारे काम करता है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, या फिर सहायक कार्य में देखें निर्णय, नियुक्तिकरण, नवाचार या नव प्रवर्तन, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व, ये सभी, ये टोटल दोनों को मिला है तो 10 कार्य है। 10 कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रबंधक। और प्रबंधक कौन है? एक मनुष्य है, यानी मानव द्वारा कार्य किया जाता है ये। तो मानव क्या कर रहा है? ये सारे कार्य करता है और इन्हीं कार्यों से वो क्या करता है? अपने संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। मुख्य कार्य के सारे पॉइंट्स और सहायक कार्य के सारे पॉइंट्स हम एक एक पॉइंट्स डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।